साथियों नमस्कार। गुरुकुल धाम की तरफ से आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, देव प्रबोधिनी एकादशी क्या है, इसके पीछे कौन सी कथाएं छुपी हुई है और इसको मनाने के पीछे और क्या क्या तर्क दिए गए हैं। इतना बड़ा उत्सव होता है पूरे देश में। देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद से ही मांगलिक सारे कार्य शुरू होते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए और सच्ची में बहुत बड़ा रहस्य है। तो आइए धीरे धीरे करके हम एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी चल रहे हैं देव प्रबोधिनी एकादशी की तरफ कि आखिरकार ये देव प्रबोधिनी एकादशी है क्या। साथियों, सबसे पहले पौराणिक कथाओं में प्रवेश करते हैं। कथा यह कहती है कि भगवान के जो दशावतार हैं, भगवान ने जो 9 अवतार धारण कर लिए हैं और 10वां अवतार वो कहते हैं कि कल के अवतार कलयुग के अंत में होगा। तो दशावतार में, 24 अवतारों में नहीं, दशावतारों में, भगवान के 10 अवतारों में एक वामन अवतार हुआ है कि भगवान छोटे से बच्चे बने और दैत्यों के जो राजा थे, राजा बलि, उनके पास गए। जाकर के कहने लगे, भगवान मुझे 3 पैर भूमि दो। 3 पैर भूमि का मतलब 3 पांव में रखूं, 1 2 3, इतनी भूमि दीजिए, मुझे रहना है कुटिया बना करके। इतना सा तो मैं हूं, 3 पैर भूमि में रह ही जाऊंगा। अरे राजा बलि कहने लगे, 3 पांव भूमि के लिए क्या तो तुम मेरे पास में आए? अरे जहां कहीं देख रहे हो मेरा ही साम्राज्य है, तुम जहां चाहो 3 पांव भूमि माप लो, तुम्हें कोई वहां से निकालने वाला नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, जाओ। वामन अवतार धारण किए भगवान श्री हरि बोले कि राजन, मैं कैसे मानूं कि आप अपनी बात पे रहेंगे? कहा क्यों, तुम्हें संशय किस बात का है? बोले मुझे संशय हो ना हो, लेकिन मैं यकीन कैसे कर लूं कि आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे या आप अपनी बात पे अडिग रहेंगे, डिगेंगे नहीं। और ना चाहे प्रभु, आप यदि अपनी बात से डिग गए तो मैं किसको जाके कहूंगा और कौन मेरी बात को स्वीकार करेगा? राजा बलि ने इधर उधर देखा और कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु, मैं तो इतना ही चाहता हूं कि आप हाथ में जल लेकर संकल्प करिए कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान में दे दूंगा। राजा बलि ने कहा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी बातें? कहा ठीक है, तो छोटे से साधु बने या सन्यासी बने, जो भगवान वामन अवतार में थे, उनके हाथ में कमंडल था। तो कमंडल से वो पानी लेने लगे हाथ में। तो शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु थे, शुक्राचार्य। तो उनको मालूम था कि ये भगवान विष्णु है और राजा बलि को ठग के ले जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि वो मक्खी बन करके और गंगा जल की जो वो झारी होती है ना, अंदर जो एक बाहर जो पाइप सा लगा हुआ रहता है जिससे पानी आता है, उसमें घुस गए। कि भगवान ने एक सीख का टुकड़ा लिया, अंदर ऐसे ऐसे किया कि देखो तो सही क्या घुस गया। वो सीख का टुकड़ा जाके शुक्राचार्य की आंख में लग गया। तो शुक्राचार्य जब से क्या हो गए, एक आंख से अंधे हो गए। तब से इतनी बात हुई, हाथ में जल लिया, संकल्प किया, हां मैं तुमको 3 पैर भूमि दान में दूंगा। अब देखिए साहब, लीला करी लीलाधर ने ऐसी। इतने से भगवान थे, अब ये विराट स्वरूप बनाया अपना। और एक पांव में मापी पूरी धरती, पूरी की पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग। अब कहने लगे, राजन तीसरा पांव कहां रखेंगे?
तीसरा पांव कहां रखना है? राजा बलि सोची, यार ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा और मैंने इसको क्या समझा और ये क्या निकला। राजा बलि चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु एक जगह ऐसी रह गई जिस पे आपका अधिकार अभी तक नहीं हुआ, उस पे पांव रखिए। विष्णु ने कहा, कहां? राजा बलि ने अपने मस्तक को आगे कर दिया कि प्रभु यहां रखिए। भगवान ने अपना चरण भक्त के मस्तक के ऊपर रखा। उस भक्त की महिमा देखिए, उस भक्त का भाग्य देखिए साहब कि स्वयं श्री हरि ने अपने चरण को जिसके मस्तक पे रख दिया हो। यूं तो हम जाके भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते हैं, लेकिन स्वयं श्री नारायण ने अपने चरणों को और धर दिया हो भक्त के मस्तक के ऊपर ला करके, इससे बड़ी क्या बात होगी। भगवान ने भी सोचा, यार भक्त हो तो ऐसा हो यार। बात पूरी हो गई। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए भाव से कि प्रभु आज तो जीवन बना दिया आपने। मैं आपसे एक विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। भगवान बोले, क्या? कहा कि प्रभु आपने धरती माप ली, आपने स्वर्ग माप लिया, अब मुझे रहने की जगह तो यहां है नहीं, मैं तो आपके आदेशानुसार जाऊंगा पाताल में। भगवान बोले, हाँ पाताल में तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तब नम आंखों से विनती के भाव से बलि ने कहा, प्रभु आपसे यह निवेदन है कि धरती, स्वर्ग और पाताल ये 3 लोक हैं, 12 महीने होते हैं, तो आप हिसाब लगा करके देख लीजिए, 12 को 3 जगह बांटते हैं तो 4 मास आता है। आपसे निवेदन यह है, आप 4 महीने मेरे पास रहेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए और तथास्तु कह दिया कि वैसा ही होगा। तो मित्रों, ये वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने 3 पैर भूमि जो मापी थी, वो जो समय था वो आषाढ़ मास का, आषाढ़ का जो महीना है उसमें जो एकादशी आती है उसका दिन था, जिसको हम देव शयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन प्रभु श्री नारायण अपने वचनानुसार राजा बलि के पास पाताल में चले जाते हैं और 4 मास बाद में, 4 महीने के पश्चात, 4 महीनों के बाद, 4 महीनों के पश्चात भगवान श्री हरि पुनः पृथ्वी पर आते हैं। धरती के सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, क्योंकि बिना श्री हरि की साक्षी के कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। पहली कथा है दोस्तों। लेकिन इस दिन हमने श्री तुलसी जी का जो विवाह है, शालिग्राम, जो विष्णु भगवान का जो पत्थर के रूप में जो हम मानते हैं, उनका विग्रह, उनका स्वरूप है, उसका श्री तुलसी जी के साथ में विवाह कराया जाता है। श्री तुलसी विवाह भी इस दिन होता है, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन। इसकी क्या कथा है वो भी जान लेते हैं। तो साथियों, ऐसा कहते हैं कि जालंधर नाम का एक दानव हुआ, एक राक्षस हुआ।
जालंधर इतना शक्तिशाली था कि उसने सब देवताओं को परास्त कर दिया। देवता त्राही त्राही करने लगे, विष्णु भगवान की शरण गए, प्रभु कुछ करिए। भगवान विष्णु कहने लगे, मैं क्या कर सकता हूं, आप अगर जाते हैं भूतनाथ भगवान श्री शंकर के पास में तो कुछ हो सकता है। श्री शंकर भगवान ने कहा, हाँ मैं जालंधर का वध कर दूंगा, लेकिन वध करे कैसे? क्यों? क्योंकि जालंधर की जो पत्नी थी उसका नाम था वृंदा। वृंदा, वो वृंदा इतनी शक्तिशाली वो बल से नहीं, उसका तप इतना प्रभावशाली था कि वो जालंधर की रक्षा करता था। जब जालंधर युद्ध में जाने को तैयार होता, वृंदा उसको तिलक करती और जैसे ही युद्ध के लिए उसको विदा किया, वैसे ही वापस आती, आकर के भगवान विष्णु के ध्यान में बैठ जाती। वो उसका तप जालंधर की कवच बनकर के रक्षा करता था। अब कवच बनकर के रक्षा हो रही जालंधर की, तो कौन मारे? तब विष्णु भगवान ने कहा कि जालंधर ऐसे नहीं मरेगा, जालंधर की पत्नी उसकी रक्षा करती है, तो योजना बनाओ। योजना ऐसे बनी कि भगवान विष्णु जब जालंधर युद्ध के लिए गया, उसकी पत्नी वृंदा ने तिलक किया। तिलक करने के बाद में जैसे ही जालंधर युद्ध के लिए विदा हुआ, चला, वृंदा अपनी पूजा में बैठी, उधर से भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास चले गए। वृंदा एकाएक उठ के खड़ी हो गई, उठ करके खड़ी हुई, खड़ी होकर के अपने पति को सीने से लगा लिया। अरे आप आ गए? कि हाँ मैं आ गया हूं। पूजा करना उसने छोड़ दिया। उधर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जालंधर के सर को उड़ा दिया, और जालंधर का सर उड़ा ऐसे आकर के सीधा वृंदा की गोद में गिरा। वृंदा ने सोचा ये क्या है, ये कौन है? फिर एकाएक उठ करके खड़ी हो गई और भगवान विष्णु को कहा कि तुम कौन हो? भगवान विष्णु बोले, अपने स्वरूप में आए, मैं विष्णु। वृंदा ने कहा, जन्म भर तुम्हारी पूजा की और तुमने ही मुझसे छल कर लिया, जाओ पत्थर के बन जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर के हो जाओगे। अब श्री लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी पहुंची, जाके वृंदा के चरणों में गिर गई, कहने लगी क्या कह रही हो, ये पत्थर के हो जाएंगे मेरे नारायण, तो मैं क्या करूंगी, दया विचारो। तुम तो जानती हो कि एक पत्नी के लिए पति की क्या भूमिका होती है, दया करिए। उसने कहा ठीक है। जैसे ही कहा, मैं अपना श्राप वापस लेती हूं। श्राप उसने वापस लिया और वृंदा अपने पति के साथ में सती हो गई, जल गई, राख हो गया सब, दोनों का शरीर। वहां से एक पौधा निकला, जो हम तुलसी हाथ में लेते हैं ना, कहते हैं कि वो तुलसी का पौधा वही है। अब तुलसी का पौधा वहां से निकला और भगवान विष्णु ने इधर से ये कहा कि मैं भी, ये मेरी अनन्या भक्ता रही है, तो मैं, इसने कहा कि पत्थर के हो जाओ, इसके वचन का मैं पालन करूंगा, मेरा एक अंश पत्थर में जाएगा। तो भगवान श्री विष्णु ने अपना एक अंश पत्थर में डाला और ऐसा कहा, ऐसे बोला कि तुलसी के बिना मैं भोग को स्वीकार नहीं करूंगा।
और तुलसी का और सालग्राम का यानी भगवान विष्णु के अंश का मिलन हुआ, परिणय हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ। वो जो दिन था वो कार्तिक शुक्ल एकादशी का था, इसलिए श्री शालिग्राम और श्री तुलसी जी का विवाह भी इस दिन कराया जाता है। और ये बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर बात है कि श्री तुलसी जी और शालिग्राम की विवाह संस्कार के बाद, श्री तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह संस्कार के बाद अन्य सारे विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी के पीछे की कथा, श्री तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह के पीछे की कथा। इसके गूढ़ रहस्य में और प्रवेश करते हैं तो बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। ये तो स्थूल कथा है, लेकिन सूक्ष्म कथा तो पौराणिक कथा एक समय में हुई, एक बार के लिए हुई और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हुई, ऐसा कभी नहीं जानना चाहिए। पौराणिक कथाएं रोज होती हैं, रोज होने के लिए है। और इस दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति जन्मा है उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए पौराणिक कथाएं होती है। भगवान विष्णु जो जागते हैं, सोते हैं, पाताल में चले जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें योग साधना से जुड़ी हुई है। इतनी गहरी बातें यदि मैं आपके सामने करूंगा तो संभवतः ये आपके समझ के बाहर हो जाएंगी। अतः इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो परंपरा है और परंपरा से जो हमें उत्सव मिले हैं, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति में जितने भी व्रत, त्योहार, उत्सव इत्यादि हैं, उनका गहन अध्ययन करिए। और स्थूल चीज़ों को जब आप जानेंगे तो सूक्ष्म की ओर आपका प्रवेश होगा, सूक्ष्म के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। अंत में आप सभी को फिर से एक बार देव प्रबोधिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ आपको ये सेशन या ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अथवा जैसा आपको लगा वैसा ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों।